family, welcome to Illuminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. So guys, आज का topic of the reading is what is the hidden truth. ये एक timeless और collective reading है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त का आपके लिए मैसेज है, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और unnecessary messages अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. I am available for private readings. Sorry, I am available for private readings. Description box में Instagram का link मौजूद है. You can message me over there and I will cater to you. ठीक है? Let's begin the reading and see कि what is the hidden truth. अच्छा, मैं रीडिंग बनाने से पहले बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड फील कर रही थी एंड मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई ब्लॉकेजेस आ रहे हैं जस्ट टू कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं अननेसेसरी से, जिसमें मैं रीडिंग नहीं बना पा रही. तो कभी शोर हो रहा था, तो कभी कौवे चें चें कर रहे थे, तो कभी कैमरा गिर रहा था, तो ऑब्स्टिकल्स थे. ठीक है ना? तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मे बी दिस इज़ नॉट द टॉपिक दैट आई शुड मेक द रीडिंग ऑन, बट फिर भी मैं ढीठ हूँ. तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसी टॉपिक पे बनाएंगे हम रीडिंग. लेकिन आई फील कि आप लोगों की लाइफ में कुछ अननेसेसरी लोग हैं जो कि अननेसेसरी ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, कहने का मकसद ये था. सो लेट्स सी कि व्हाट इज़ द हिडन ट्रूथ. ठीक है, व्हाट इज़ द हिडन ट्रूथ. क्या है हिडन चीज़ें जो मेरे व्यूअर्स को पता होनी चाहिए. लेट्स सी. काली, सैजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग. Okay, manipulation, Cancer, Scorpio, Pisces. Perceive, yeah. Perspice, okay. Sagittarius again. Mask, okay. Capricorn. Scepter. Scorpio की energy strong. Wedding. This is Sagittarius and this is Scorpio again. Okay, altar. ठीक है, bottom of the deck we have adaptability, Libra, Gemini, Aquarius. आई थिंक कोई आपको सराउंडिंग्स में एक, या तो फैमिली मेम्बर्स हैं, या तो फ्रेंड्स हैं, या तो कोई तो है जो आपको मुसलसल मैनिपुलेट कर रहा है. ठीक है, इन द सेंस के आई फील दे वांट यू लाइक ऑल टू देमसेल्व्स. या तो कंट्रोल करना चाहता है ये पर्सन, या तो कोई टैक्टिक्स है इसकी, या कोई मिलिशियस क्या कहते हैं, व्हाट्स दैट वर्ड, मिलिशियस टैक्टिक्स, मिलिशियसनेस, कि ये आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहता है ये पर्सन. ठीक है, कोई आपके एतराफ़ में है ऐसा पर्सन जो लिटरली एक मास्क करके अपने आप को प्रेजेंट करता है अपने आप के सामने. बहुत अरसे तक इस पर्सन ने आपको या तो मैनिपुलेट किया है, या तो एक डिल्यूजनल वर्ल्ड में रखा है, और हो सकता है कोई वेडिंग के प्रोमिसेस हों. 22 का नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, 14 का नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, 24 इज़ ऑल्सो प्रोमिनेंट हियर, 20 एंड 13. तो डेफिनेटली या तो किसी पर्सन ने आपको वेडिंग प्रॉमिस की थी एंड देन वो नहीं उस पेज पे आए, या व्हाटएवर दैट सिचुएशन वाज, या तो कोई नई कमिटमेंट आपको ऑफर कर रहा है. हो सकता है कि कोई बिजनेस पार्टनरशिप भी हो यहाँ पर. ठीक है ना? जो आपको ऑफर करना चाह रहा है, लेकिन आप थोड़े से हेजिटेंट हैं इसके साथ बिजनेस पार्टनरशिप करने में भी. एंड उसका रीज़न ये है कि बहुत टाइम तक शायद आप जो हैं वो मैनिपुलेट हुए हैं लोगों के हाथों. ठीक है ना? लोगों ने आपका, ओ माय गॉड, लोगों ने आपका बहुत ही बुरे तरीके से मिसयूज़ किया है. एंड आई फील दैट समवॉट आपके अंदर एक अग्रेसिवनेस, एक गुस्सा, एक रिवेंजफुल जस्टिस वे में एक पर्सनालिटी डेवलप हो गई है, जिसमें आप जो हैं वो लिटरली अपने हक के लिए खड़ा होना चाहते हैं, एंड यू जस्ट विल नॉट स्पेयर एनीवन. ठीक है ना? किसी को भी अब आप अपनी एनर्जी
को मिसयूज़ नहीं करने देंगे, ना आप अपनी आपको मिसयूज़ होने देंगे। आपका गुस्सा मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा जो है वो बॉयल कर रहा है, ठीक है ना, गुस्से में है बहुत ज़्यादा। एंड बहुत से लोगों की वजह से डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे किसी ने आपको मैनिपुलेट किया है। एंड अब आपको बहुत से लोगों के जो फॉल्स मास्क थे वो उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं, सच लोगों के दिखाई दे रहे हैं। एंड वो सच तो दिख रहे हैं, लेकिन आपके अंदर का जो खून खौलता है रातों को दिन में, आपका बस चले तो आप सबको लिटरली उल्टा लटका दें। तो बहुत ही ओके, बॉटम ऑफ द डेक कमिटमेंट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यस, लीपर एंड डुअल। तो डेफिनेटली यू वांट टू गो एंड फाइट विद समवन, या तो आपकी तरफ कोई आ रहा है लड़ने के लिए, या आप किसी की तरफ जाना चाहते हैं लड़ने के लिए, फुल अपना अग्रेशन एंड एंगर लेके। एंड अगर आप इन सिर्फ दो कार्ड्स को देखें तो देयर इज सो मच रेड एंड कोइंसिडेंटली मैंने भी इसी तरह का कुछ कलर नेल पॉलिश का लगाया हुआ है। सो रेड रिप्रेजेंट्स द एंगर, और सॉरी, रेड रिप्रेजेंट्स द कलर ऑफ एंगर, ठीक है ना। एंगर बहुत ज़्यादा है किसी पर्सन में, गुस्सा बहुत ज़्यादा है, कि बस दिल चाहेगा तो बस आप जाके किसी को मतलब लिटरली उसकी मुंडी से पकड़ के उसको पीटना शुरू कर देंगे, विच इज़ रियली वियर्ड एंड स्ट्रेंज। लेकिन आई गेट इट, व्हेन समवन डज यू बैड तो फिर ऑटोमेटिकली गुस्सा आ जाता है इंसान को, ठीक है ना। तो किसी ने लिटरली जैसे आपको वादे करके हाथ उठाए हैं, ठीक है ना, इधर देखें, किसी ने लिटरली आपको वादे करके आपके ऊपर से हाथ उठाए हैं, या आपको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रॉमिस करके वो हाथ उठा दिया कि मैं नहीं करूँगा, जब पैसे देने की बारी आई तो बोला मैं नहीं कर सकता या कर सकती। सो कुछ तो हुआ है आपके सराउंडिंग्स में जिसमें आपका यस इन्वेस्टमेंट, कैंसर, स्कॉर्पियो, सॉरी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, डेफिनेटली कोई इन्वेस्टमेंट करते करते किसी ने लिटरली हाथ उठा लिया कि मैं नहीं कर सकता या मुझे नहीं करनी, और वो पूरी बातचीत सब लॉक हो चुकी थी एंड समथिंग रियली ऑफ हैपेंड। हो सकता है आपकी शादी लॉक हो चुकी थी एंड समथिंग रियली वियर्ड हैपेंड, एंड नाउ यू हैव दिस एंगर इनसाइड ऑफ यू, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है और बहुत ज़्यादा एंगर है। आप ट्राई भी कर रहे हैं कि आप थोड़ा अपने आप को काम डाउन करें, थोड़ा मेडिटेट करें, लेकिन वो भी नहीं वर्क कर रहा है, बिकॉज आई फील द एंगर इज जस्ट बिल्डिंग अप, ठीक है ना, एंगर फटने वाला हो रहा है यहाँ पर। ओके, मैं ये बोल रही हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा जो है किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द हिडन ट्रूथ, लेट्स सी, अगर ये आपके साथ रेजोनेट कर रही है, सिचुएशन रीडिंग रेजोनेट कर रही है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा कि गुस्सा किस बात का है। थोड़ा सा मुझे भी तो आइडिया हो कि किस बात का गुस्सा है भाई आपको। बट लेट्स सी फ्रॉम अनदर कार्ड डेक कि व्हाट इज़ द हिडन ट्रूथ, क्या है हिडन चीज़ें, हिडन सच जो um, इस गुस्से की वजह है। आई गेस यही कह सकते हैं, इस गुस्से की वजह क्या है। What is the hidden truth behind this anger? Higher self activation. Okay. Messages, dreams. तो आई थिंक आपको क्लैरिटी किसी ने आके क्लोजर भी नहीं दिया होगा, राइट? किसी ने लिटरली आपको क्लैरिटी मैसेजेस के थ्रू मिली होगी, ड्रीम्स के थ्रू मिली होगी, लोगों के थ्रू पता चली होगी, और वो और भी आपको ज़्यादा जो है वो तपा रहे हैं, गुस्सा मिल रहा है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है इन्वॉल्व, या तो इस पूरी सिचुएशन में, या तो अगर बिजनेस की सिचुएशन है तो उसमें भी, जैसे अगर आपको कोई ऑफर दे रहा था तो अब वो आपको ऑफर नहीं दे रहा, वो किसी थर्ड पर्सन को ऑफर दे रहा है, तो ऑब्वियसली गुस्से का लेवल इज इंक्रीजिंग बाय टाइम, ठीक है। लेट्स सी के व्हाट इज द हिडन ट्रूथ। रिलीज, सरेंडर, पर्ज। तो ईगो, वैनिटी, प्राइड, रिफ्लेक्शन, प्रोजेक्शंस, ठीक है। लेट्स सी के व्हाट इज द हिडन ट्रूथ फॉर माय व्यूअर्स। कंफ्यूजन, इल्यूजन्स, ठीक है, यहाँ पे मैनिपुलेशन आई थी, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है, बिजनेस फ्रंट में, लव फ्रंट में, फैमिली फ्रंट में, आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है, कंफ्यूजन्स क्रिएट की करने की कोशिश की हैं,
जब आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते थे अपनी सक्सेस में, अपने टाइम में किसी और बायर के पीछे भाग सकते थे या किसी और इन्वेस्टमेंट के पीछे भाग सकते थे, इस पर्सन ने आपको लिटरली लटका के रखा और बेवकूफ़ बनाया। एंड में जब इनका पक्का कहीं और हो गया सीन, इन्वेस्टमेंट के थ्रू, के लव के थ्रू, के मैरिज के थ्रू, वट एवर द सीन वॉज, ये भाग गए। तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, बहुत ज़्यादा फ्यूमिंग एनर्जी है आपकी। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एंगर हियर, ठीक है, ओके। बट लिमिटेशंस, फियर, शायद इस पर्सन ने आपको डरा के भी रखा होगा और फियर्स में भी रखा होगा कि कुछ मैनिपुलेशन टैक्टिक्स होंगी इनकी। अर्थ साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कंट्रोलिंग फ्रीक थे, बहुत ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक थे, बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखा है। या तो ऑब्वियसली मैनिपुलेशन इज अ पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग समवन, ठीक है। नार्सिसिस्टिक वाइब्स आ रही हैं इस पर्सन से, ओ माय गॉड। तो व्हाट इज द हिडन ट्रूथ, क्या है हिडन ट्रूथ, व्हाट इज द हिडन ट्रूथ फॉर माय व्यूअर्स। रिग्रेट, रिप्रेशन। तो आई थिंक कि आपने शायद अनकंफर्टेबल बातें इस पर्सन को की हों या गुस्से में बहुत सी ऐसी बातें कह दी हों जो आपका लिटरली एक पीक था जिसमें आप फटने वाले थे, तो आपने फ़ोन घुमाया और इस पर्सन को अच्छी खासी कोई सुनाई है। और सुनाने के बाद शायद आपका दिल तब भी हल्का नहीं हुआ है, लेकिन इस पर्सन को वो बातें आपकी ना दोबारा दोबारा दिमाग में घूमती हैं। क्यों घूमती हैं भाई? Why is this person in regret? अब क्यों regret है? ऑल्सो ऐसा भी हो सकता है कि आपने इतना गुस्सा या इतना ज़्यादा अपना एंगर किसी को दिखाया कि आपको रिग्रेट हो रहा है कि मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, ठीक है। सो व्हाई इज दिस पर्सन इन रिग्रेट? जो भी है ये पर्सन, क्यों है रिग्रेट इनको? ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग, फ्रीडम लीप, अपॉर्चुनिटीज, डिटैचमेंट, कोल्ड। तो लिटरली अवॉइडेंस स्टेल में, तो इस पर्सन ने लिटरली बिल्कुल कोल्ड बिहेव किया, ठीक है। हो सकता है कि गुस्से में इस पर्सन ने बड़ा कुछ तोड़ा वोड़ा भी हो, अपने घर में तोड़ा हो या आपने तोड़ा हो, वट एवर द सिचुएशन इज, क्योंकि यहाँ पर लिटरली ब्रोकन ग्लास दिख रहा है, ठीक है, ब्रोकन ग्लास दिख रहा है। और इस पर्सन ने इस सिचुएशन को अवॉइड करने के चक्रों में, इस सिचुएशन को डील ना करने के चक्रों में बहुत कुछ जो है वो रुइन कर दिया है, ठीक है। अब वो बिजनेस पार्टनरशिप थी कि लव पार्टनरशिप थी कि मैरिज थी कि व्हाटएवर जो भी थी, जिसकी सिचुएशन से जो रेजोनेट कर रहा है, आई एम श्योर जब मैं रीडिंग एक्सप्लेन करती हूँ तो आप लोगों को खुद ही एक समझ और एक क्लैरिटी मिल जाती है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इस पर्सन ने बहुत अवॉइड किया है अपने आप को, इस सिचुएशन से डिटैच रखने की कोशिश की है, अवॉइड करने की सिचुएशन अवॉइड करने की कोशिश की है इस सिचुएशन को, सेल्फ डाउट्स क्रिएट करने की कोशिश की होगी आपके अंदर, ठीक है। आप गुड इनफ नहीं है, ठीक है ना, आप काम अच्छा नहीं कर सकते, आप अपना काम बदल दें। आपको तो इस तरह भी किसी ने बोला होगा कि आपकी ये फील्ड नहीं है, आप काम बदल दें, इतनी किसी की बेइज्जती करना, किसी की ऐसी स्टूपिड बातें लोग करते हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं, आई गेस। तो व्हाट इज द हिडन ट्रूथ? अपॉलजी, फॉरगिवनेस, ये लास्ट कार्ड रीडिंग में भी आया था, उससे पहले भी आया था, तो ये आई थिंक थीम सेट हो गई है यहाँ पर। ये कार्ड भी पहले आया था, शैडो साइड, मून, द डार्क नाइट, ट्रांसफॉर्मेशन। तो लिटरली कोई बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। अब ये आप भी हो सकते हैं और आपका पर्सन भी हो सकता है, या जिसके साथ आप इन्वॉल्व थे, अब वो किसी सिचुएशन में भी आप इन्वॉल्व थे, बट दे रियली वांट टू अपोलोजाइज बिकॉज उनको इनको इनकी बहुत ही हैवी किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जिसमें इनको अपना एक्चुअल आप, ठीक है ना, दिख रहा है। एंड आपने शायद इस पर्सन को बहुत ज़्यादा लव दिया है, अगर लव नहीं दिया है तो बहुत ज़्यादा जो है वो इन द फॉर्म ऑफ पैसे दिए हैं या इन्वेस्टमेंट्स दी हैं कि लेट्स डू दिस टुगेदर, या इस तरह से काम करते हैं। एंड देन दिस पर्सन लिटरली बैक स्टैप्ड यू, ठीक है, इस पर्सन ने लिटरली आपको बैक स्टैप किया है। ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं या आप हो सकते हैं। ओ माय गॉड, सन, स्ट्रेंथ,
empowerment, and we have detours, divine intervention, fate. तो इस पर्सन का कोई बहुत ही माली नुकसान हुआ है या इमोशनल नुकसान हुआ है या माली नुकसान हुआ है, एंड इनको जो इनका घमंड था वो सारा आग में जल गया है, एंड अब कहीं ना कहीं इस पर्सन को रिग्रेट है, रिमोर्स है, और इनको अपनी एक्चुअल शीशे में, आईने में असलियत दिखती है कि ये कितने घटिया इंसान है, कि या तो किसी का हक मार दिया है या तो किसी की प्रॉपर्टी छीन ली है या पता नहीं क्या किया है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। लेट्स सी फ्रॉम अनदर कार्ड डेक के व्हाट इज़ द हिडन ट्रूथ, व्हाट इज़ द हिडन ट्रूथ, क्या है हिडन ट्रूथ दैट माय व्यूअर्स नीड टू नो, व्हाट इज़ द हिडन ट्रूथ दैट माय व्यूअर्स नीड टू नो। अनएक्सपेक्टेड इनकम, मैरिज, ऑक्यूपेशन। हो सकता है इस पर्सन ने कहीं और भी शादी की भी हो, और और आपको शायद पता चल गया हो, या ऑलरेडी इनकी शादी हुई भी हो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, मे बी कुछ मैरिज का कार्ड बीच में पड़ा हुआ है कहीं से, या तो आपको अनएक्सपेक्टेड पैसे आने थे या कुछ होना था और इस पर्सन ने वो भी ब्लॉक करने की कोशिश की है। वेल्दी मैन, कंसर्न एंड मैच्योर मैन। What is the hidden truth? Toil and labor, community. शायद इस पर्सन ने आपको कम्युनिटी में बदनाम किया हो, और ये खुद इनके पास बड़े पैसे हैं, हो सकता है इनके पास खुद बड़े पैसे हों, और इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा जो है वो बिजनेस फ्रंट में लूटने की कोशिश की हो, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की हो, आपसे गुड्स लिए हों, चीज़ें ली हों, जो भी सर्विसेज ली हों, और सस्ते में ली हों और आगे महंगी बेची हों, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये बहुत ही जो भी है बहुत ही ज़्यादा एक shitty situation में, I just said that and the card flipped out. Wow. ये एक बहुत ही शिटी सिचुएशन में है, बिकॉज जैसा करते हो वैसा भरते हो। अगर आपको इसने चूना लगाया है तो इसको आगे से कुछ चूना लग गया, या तो इसकी चोरी हो गई, या तो इसकी चिकारी हो गई, या वट एवर यू वांट टू कॉल इट, या इसके पैसे किसी ने इसी ने किस आपसे जो पैसे मांगे थे वो आगे से किसी ने चोरी कर लिए। कुछ तो सिचुएशन है जो इनका बैड सीन चल रहा है। और अगर ये लव रिलेटेड है तो अगर आपके साथ इन्होंने चीट किया था आप पे, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, या धोखा दिया था, या वादे तराफे किए थे, तो आगे से इनकी बीवी हम शौहर जो है वो इनके साथ यही कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको रिग्रेट और रिमोर्स हो रहा है, बिकॉज दे हैव लॉस्ट अ लॉट। वाओ, दिस चेंज्ड अप वेरी फास्ट। लेट्स सी के व्हाट इज द हिडन ट्रूथ। चेंज्ड, आई जस्ट सेड चेंज्ड अप वेरी फास्ट। तो यस, बहुत से फास्ट चेंजेस हुए हैं, इनका एकदम से बहुत ही बैड टाइम शुरू हो चुका है, एंड इतना बैड टाइम शुरू होना तो इनको एक्सपेक्ट भी नहीं था कि यूं ये कोई फैसला करेंगे, यूं ये यहाँ से धोखा देंगे और यहीं से इनको चपेट पड़ जाएगी, लेफ्ट राइट सेंटर से। इनने तो ये सोचा ही नहीं था, और बहुत ही जल्दी इनको जो है आई फील इनका कार्मा या इनको बैड सिचुएशन हिट कर गई है। ठीक है, लेट्स सी एक कार्ड डेक और से कि चक्रा हीलिंग कार्ड से देखते हैं कि व्हाट इज द हिडन ट्रूथ। एक दो कार्ड इधर से भी ले लेते हैं। व्हाट इज द हिडन ट्रूथ। आइसोलेशन, अब ये पर्सन आइसोलेशन में रहना पसंद करता है, यहाँ पर भी कहीं नीचे आइसोलेशन का कार्ड आया था। बैलेंस आउट हो गया है, ठीक है ना, बिजनेस का बैलेंस आउट हो गया है, हाउस होल्ड का बैलेंस आउट हो गया है, लव रिलेशनशिप का बैलेंस आउट हो गया है। सब इनसे बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्से में है, क्योंकि ये चीज़ों को बैलेंस आउट ही नहीं कर पा रहे। फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, अगर ये बिजनेस ओनर हैं या कहीं काम करते हैं, तो लोग इनके एतराफ़ में इनसे इनके साथ बैठना पसंद नहीं कर रहे हैं, बिकॉज बहुत इन्होंने जो है वो भंड मार ली है। ठीक है, कुछ एक्सपेंशन होनी थी, स्पिरिचुअल एक्सपेंशन होनी थी, लेकिन वो एक्सपेंशन डिस्कवरी में बदल गई है, इन द सेंस कि ये अपने आप को ही पहचान रहे हैं कि इन्होंने ऐसी क्या हरकतें की हैं जिसकी वजह से इनको इतना ऑब्स्टिकल्स, इतने ट्रबल्स फेस हो रहे हैं,
मतलब यहाँ पर एक काम जो होता है वो सही होता है तो दूसरा सर पे खड़ा हो जाता है जो कि ख़राब होता है। और बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं, वही टाइम को रिपीटेडली सोचते हैं जो इस पर्सन ने आपके साथ किया था। आपके रास्ते जब ब्लॉक कर रहे थे, आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे, इन्वेस्टमेंट्स ना करने से रोक रहे थे, रुकावटें ही रुकावटें आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहे थे। ओ माय गॉड, एक्चुअली में अब इनकी लाइफ में रुकावटें ही रुकावटें आ चुकी हैं एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू। इनको पता ही नहीं है क्या करें। तो बहुत ही हैवी एनर्जी थी और बहुत ही हिडन चीज़ें थी इनकी। ये अपने आप को भी नए अंदाज में जब देख रहे हैं तो उनको वो भी हजम नहीं हो रहा कि मैं इतना घटिया इंसान कैसे हो सकता हूँ। आई थिंक इनकी आंखों के ऊपर से कोई पर्दा हटा है जिसमें इनको अपना आप बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि ये कितना मास करके लोगों के सामने जो जाते थे या फेकर थे या वट एवर यू वांट टू कॉल इट, इनका खुद का मास्क इनके मुंह के आगे से जब गिरा है और इन्होंने अपनी एक्चुअल सेल्फ को देखा है, अपनी एक्चुअल पर्सनालिटी को देखा है, तो देर शॉक्ड, इनकी हालत ख़राब हो गई है। तो ये है हिडन ट्रूथ। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। Sending you lots of love and light. Until next time, thank you. Bye bye.